नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन करती है, परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, वहीं उनके जो नेता है सब उनके कामों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अबरार अहमद जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं, हाल ही में उनका एक विवादित बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय चोर हैं, हमें इनके वोट्स की जरूरत नहीं है। कभी तो इनके जो नेता हैं बोल तालिबान का समर्थन करते हैं, तो कोई बोलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का हमें वोट नहीं चाहिए। तो वेद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, ये जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है अभी ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने के लिए, लेकिन उनके नेता बोल रहे हैं हमारा असली वोटर तो मुसलमान ही है, तो फिर अखिलेश यादव दिखावा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है, उनकी पूरी की पूरी राजनीति एम वाई गठबंधन के सिर्फ इर्द गिर्द ही घूमती है। देखिए, आपको देश की प्रदेश की जनता को एक राजनीतिक विजन देने के लिए आपके पास स्वयं के पास जो है एक राजनीतिक विजन होना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों के पास विजन का दिवालियापन हो, जिन लोगों के पास जनता को देने के लिए एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेट का दिवालियापन हो, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है जात पात की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब इन लोगों ने देखा कि प्रदेश के अंदर जो है 14-15% जो है ब्राह्मण है, तो इन्होंने ब्राह्मण को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इन्हीं के कुछ दलाल चंगू मंगू पत्रकारों ने एक नया शिगुफा छोड़ा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव सर पे है, तो अपने पत्रकारों के थ्रू एक स्टोरी कुक कराई कि जी जो है ब्राह्मण बड़ा रुष्ट है। आप बताइए ब्राह्मण कैसे रुष्ट है और ब्राह्मण क्यों रुष्ट है? आज जब प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह रही है, आज सपा और बसपा के कार्यकाल में अपराधी के नाम के पीछे उसका सरनेम देखकर मामले दर्ज किए जाते थे, आज किसी का सरनेम नहीं देखा जा रहा है। चाहे वो दुबे हो, चाहे वो तिवारी हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, कानून की नजर में, बाबा जी की सरकार में कानून की नजर में जो अपराधी है वो अपराधी ही रहेगा। पर आज अचानक इन लोगों के जो है दिल में ब्राह्मणों के लिए कैसे प्यार उमड़ के आया। आज जो है जिस दुबे के लिए इनको इतना प्रेम उमड़ रहा है, उस दुबे को यहां तक पहुंचाने में किन का हाथ है, उसको सींचने में किन का हाथ है? वो कभी मायावती का सगा हुआ तो कभी अखिलेश का सगा हुआ। तो आज जिन लोगों ने तुष्टीकरण की सारी हदें अपने कार्यकाल में पार की, जिन्होंने भ्रष्टाचार इस कदर किया कि आज अगर उस भ्रष्टाचार की जो है अगर इबारतें लिखी जाएं तो मैं कह रहा हूं ग्रंथें लिखी जा सकती हैं। 16 लाख लैपटॉप लाए गए, उसमें से कुल 6 लाख बांटे गए, 10 लाख धरती निगल गई या आसमान खा गया ये पता ही नहीं चला। और वो जो लाल टोपी वाले जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, उन लोगों के घर चले गए या पता नहीं किसके घर चले गए, भगवान जाने, क्योंकि इन लोगों को तो चलाना आता नहीं। और आज सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन लोगों ने मंदिरों के ऊपर जजिया टैक्स लगाया, जो है जन्माष्टमी के भंडारों पे जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया, वो लोग आज कह रहे हैं हम परशुराम भगवान की 108 फीट की मूर्ति लगाएंगे। भाई तुम्हारी तो सरकार थी 5 साल, तुम्हें किसने मना किया था? तुम लोगों के बनारस का वो खौफनाक मंजर मेरी आंखों में अभी भी जो है ताजा तरीन घूमता है कि कैसे जो है तमाम शंकराचार्यों, तमाम संत महंतों को सपा की सरकार की पुलिस ने सड़कों पर घसीटते हुए मारा था। और यही अखिलेश यादव अभी जो है बड़ी बेशर्मी से जाके संतों महंतों के पास माफी मांग रहे हैं। उनके पिताजी बोल रहे हैं कि मैंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी मुसलमानों का जो है विश्वास जीतने के लिए। और आज ये लोग जो है बात करते हैं ब्राह्मणों की, बात करते हैं संतों की, बात करते हैं। आप सोचिए, इफ अ हिपोक्रेसी हैज अ फेस, अखिलेश यादव उंगली में जो है सुदर्शन चक्र लेकर जो है फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे भाई, आप अपने आप को समझते क्या है? टोटी भैया, आप समझते क्या है? आप अपने आप को कृष्ण भगवान का अवतार बता रहे हैं या क्या? मतलब आज हिंदू लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना बड़ा आसान हो गया है। आप बताइए, जिन लोगों ने जन्माष्टमी में टैक्स लगाने की कसर नहीं छोड़ी, जिन लोगों ने जो है तुष्टीकरण की सारी हदें पार करी, जिन लोगों ने आजम खां को सर्वे सर्वा बनाकर सर पे बिठाया और हिंदुओं के आस्था के सबसे बड़े पर्व जो है कुंभ का जो है प्रभारी मंत्री आजम खां को बनाकर जो है सेक्युलरिज्म का थप्पड़ मारा, वो लोग आज ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। और इनका असली ब्राह्मणवाद इन्हीं के विधायक ने आज लोगों के सामने जो है उल्टी कर दी है। और अगर आज किसी को अगर 1% भी
अगर लेश मात्र भी अगर किसी को जो है अखिलेश यादव के ऊपर जो है विश्वास हो रहा हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये कलयुग के काल नेमी हैं, क्योंकि इन लोगों को समझ आ गया है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हिंदू एकीकृत हो रहा है। जो हिंदू जो है तमाम जाति में बटा हुआ था, जो है ब्राह्मण से लेकर क्षत्रिय और जो है तमाम SC ST से लेकर अन्य भागों में बटा हुआ था, आज वो अपने आप को एकीकृत होता हुआ अपने आप को एकीकृत करता हुआ नजर आ रहा है। और एकीकृत किस विषय पे कर रहा है? पहली चीज कि उसकी धार्मिक मान्यताओं का संरक्षण हो रहा है इस सरकार के अंदर। इस सरकार के अंदर जो इस देश के बहुसंख्यक हिंदू हैं, जो टॉलरेंट हिंदू हैं, जो सहिष्णु हिंदू हैं, उन लोगों की धार्मिक भावनाओं को जो है आहत नहीं किया जा रहा है। आज हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का संरक्षण हो रहा है, संवर्धन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। और आज आप सोचिए, जिस राम मंदिर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, अगर इस देश के अंदर राम मंदिर की चर्चा हो जाए तो यहां पर जो है लोग छाती पीटने का काम करते थे। और आज वही कांग्रेस के लोग अपने 1 दर्जन से अधिक जो है वकीलों की फौज खड़ी करके जो है कहते थे कि 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद जो है मंदिर के ऊपर जो है कोई चर्चा की जाए। आप सोचिए, ये लोग किससे डरते हैं? ये आपकी ताकत से डरते हैं। और इन लोगों ने इस तुष्टीकरण की आड़ में इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को उनकी ताकत से जो है पर्दा कर दिया। आज जब इस देश का समाज, इस देश का सहिष्णु हिंदू समाज जब उठ के खड़ा हुआ है, जब उसके अंदर एक जागरण हुआ है, तो आज ये लोग घड़ी घड़ी ऐसी बातें करते हैं। कभी ये परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, तब कभी इनको भगवान कृष्ण याद आते हैं। लेकिन अब क्या फायदा परशुराम की मूर्ति लगाने का? ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का अपमान तो कर ही दिया इन्होंने। एक ही मानसिकता दिखा रही है। देखिए, जो कीचड़ में लौटने वाला प्राणी होता है, आप उसको मखमल के गद्दों में बिठा दीजिए, आप उसको राजमहल में जो है राजसी वैभव में बिठा दीजिए, पर जब तक वो दिन में एक बार जाकर उस कीचड़ में जाके नहीं लेटेगा, उसको चैन नहीं आएगा। क्योंकि आप किसी के वस्त्र बदल सकते हैं, आप किसी के आभूषण से उसको सुसज्जित कर सकते हैं, परंतु जो उसकी फितरत है, जो उसके अंदर, उसके अंतःकरण में है, आप उसको नहीं बदल सकते। तो इनके अंतःकरण में हिंदू समाज के प्रति कितनी नफरत है। अगर इनको लगता है कि मुस्लिम और यादव मात्र एक होकर जो है एक राजनीति जो है एक पहचान दे सकते हैं, तो मेरे देश का जो है लोकतंत्र जो है बहुत ही सुंदर है। और इस देश के अंदर आपको प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देश का लोकतंत्र देता है। आप अपना जोर लगाइए और जो है हम भी अपना जोर लगा रहे हैं। जनता डिसाइड करेगी कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर राज कौन करेगा। वो राज करेगा कि जो अपने पिताजी के जो है द्वारा सजाई गई थाली ना खुद खा पाया, ना किसी को खाने दिया, 5 साल में खिंडा के रख दिया, और उसके बाद जब जो है मुख्यमंत्री आवास खाली करने को बोला गया, तब जो है टोटी तक चुरा के ले गया। आज दुनिया में अगर कोई उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री को अगर किसी नाम से जानती है, तो एक तो टीपू भैया के नाम से जानती है। अब आप सोचिए, ये बड़ा गौरव का विषय है। उनके पिताजी उनको टीपू कहकर बुलाते हैं, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको अब्बा जान बोल दिया, तो जो है अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई। मतलब मुसलमान का वोट तो बहुत प्यारा है, परंतु मुसलमान का जो कल्चर है, जो मुसलमान का जो संस्कृति है, वो बड़ी परेशान कर। क्यों? क्योंकि अब अपने आप को जो है बड़का हिंदू दिखाना है, हिंदुओं का वोट लेना है। पर हिंदू इतना भी बेवकूफ नहीं है अखिलेश भैया, जितना आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, पर आपकी परवरिश में अभी भी बहुत कमी है। लेकिन लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी से नाराज है, क्योंकि बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया है ब्राह्मणों पर, और एक तरफ ये ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव में अब असर पड़ेगा? देखिए, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के साथ जो है एट्रोसिटीज की, जिन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को अपमानित किया, आज वही ब्राह्मण के सगे बनते दिख रहे हैं। आज अगर किसी ने किसी अपराधी को शह दिया, तो वो ब्राह्मण समाज का उत्थान नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा से ही देश को, समाज को जो है एक दिशा दिखाने वाला, एक मार्ग प्रशस्त करने वाला, एक ज्ञान को जो है समाज के अंदर जो है प्रोत्साहित करने वाला समाज के रूप में। आप सोचिए, इस देश के अंदर मीडिया से लेकर जो है बॉलीवुड और तमाम लोगों ने ब्राह्मणों को जो है स्टीरियोटाइप करने के अलावा क्या किया है? आपने कहानियों में भी पढ़ा होगा कि एक गरीब ब्राह्मण
क्या आपने कहीं पे कोई अरबपति ब्राह्मण सुना? आपने तमाम कथाएं पढ़ी होंगी, आपकी स्कूलिंग से लेकर आज आप जर्नलिज्म कर रही हैं। आप मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए कि आपने जहां पे पढ़ा होगा कि जो है ब्राह्मण जो है बहुत अमीर रहा या बहुत रईस रहा या जो बहुत ही प्रभावशाली रहा। हाँ, ब्राह्मण प्रभावशाली रहा। ब्राह्मण अपने ज्ञान के बलबूते पे, अपने अध्यात्म के बलबूते पे, जो उसने अपने अंतःकरण में जिस ज्ञान की ज्योत को जलाया, उसने उस ज्ञान से पूरे समाज को जो है दिशा दिखाने का काम किया। परंतु आज विडंबना देखिए, इस समाज के अंदर जो है ज्ञान देकर भिक्षा मांगकर भी ब्राह्मण जो है अपमानित है, और परंतु करने वाले लोग आज भी जो है देश के अंदर सम्मान पा रहे हैं। तो ये एक जो आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट हो गया है समाज के अंदर, जो एक गलत जो है सोच की एक्सेप्टेंस समाज के अंदर कहीं ना कहीं कर दी गई है, आज उसको बदलने की आवश्यकता है। आज मेरे देश में जब बात हो रही है, जब जागरण की बात हो रही है, आज ये सपा बसपा वाले विकास के मायनों पर जो है क्यों भाजपा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते? आज ये क्यों नहीं बताते टोटी भैया और बहन जी कि इन्होंने अपने 5-5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, इन्होंने कितने जो है मुसलमानों के बच्चियों को जो है स्कॉलरशिपें दी? ये क्यों नहीं बताते कि जो है ये कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टेट के अंदर लाए? ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने कितने एसईजेड खोले? ये क्यों नहीं बताते कि कितने जो है इन्होंने स्टेट हाईवेज बनाए? अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इन्होंने एक हाईवे बनाया, उसकी शुरुआती लागत थी मात्र 5,000 करोड़। अब उसके बाद जो बंदरबाट खुला, क्योंकि जब बंदर के हाथ में आप उस तरह दोगे तो उल्टा पलटा ही चलाएगा। तो जब जो है पिताजी ने टाइट करना शुरू किया कि भैया एक रोड तो बनवा दो, नहीं तो वोट क्या दिखा के मांगोगे, तो इन लोगों ने लगभग 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को 3 गुना से भी अधिक करके 18,000 करोड़ में वो रोड बनाया, जिस एक्सप्रेसवे की ये छाती पीटते हैं ना। और आप सोचिए, 5 रुपए में बनने वाली चीज अगर 18 रुपए में बन रही है तो उसमें किस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं। तो जिस प्रदेश के अंदर पिताजी सुपर मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, दो चचा सुपर मुख्यमंत्री, आजम खान तो इंटरनेशनल मुख्यमंत्री, अब ऐसे अगर आप प्रदेश के अंदर सरकार चलाएंगे तो प्रदेश के अंदर क्या होगा? बंदरबाट होगा, भ्रष्टाचार होगा, तुष्टीकरण होगी, दंगे होंगे। 5 साल में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर जला दिया, और आज जो लोग मुजफ्फरनगर जलाने के अपराधी थे उन लोगों के चरणों में जाकर टिकैत से लेकर जो है लोकदल के नेता जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जाटों का और मुसलमानों का एक नया गठबंधन होगा। अखिलेश यादव अब कुछ बोलेंगे, इस पर बयान देंगे या फिर उनको निलंबित करेंगे अबरार अहमद को इतना बड़ा विवादित बयान देने के बाद? देखिए, अखिलेश यादव के लिए जो कम्युनिटी है वो उनके लिए जो बहुत ही प्रिय है, तो जितना उनकी पार्टी का जो है मुसलमान नेता विवादित बयान देगा, उनको लगता है उतना ही मुसलमान उनके पक्ष में पोलराइज होगा। अभी तो जो है इमरान मसूद जो है इतने बड़े धुरंधर कांग्रेसी नेता, सुनने में आया है कि उनके मन में सपा के प्रति प्रेम उमड़ आया है। तो आज जिन लोगों को जो है बीजेपी के आने से सफोकेशन हो रही है, जो है अपना जो है बड़ा बड़ा जुलूस निकाल के जो है प्रदेश के अंदर खौफ, अपना भीड़ दिखाकर एक खौफ बनाने का काम करते थे, आज उन लोगों की जो है हवा योगी जी ने ऐसी टाइट कर रखी है कि अगर वो दंगा करेंगे तो सरकार उनकी संपत्ति कुर्क कर लेगी, अगर वो घर में ताला लगा के भाग जाएंगे तो सरकार उनके पोस्टर लगवा देगी। तो आज लॉ एंड ऑर्डर का काम हो रहा है। जो लोग सपा बसपा की गुंडई की फ्रेंचाइजी चलाते थे, जो लोग जेलों में बैठकर भी चुनाव जीत जाते थे, आज वो लोग पंजाब से घसीट के लाए जा रहे हैं। जो लोग विपक्ष के पार्टी के महिला नेताओं के बारे में जो है उल्टा सुल्टा बयान दिया करते थे, वो अपने आप को सांसद समझते हैं, उनको भी आज जो है वो जो जेल वाली गाड़ी होती है ना, रामपुर से लेकर जो है इलाहाबाद तक उनको घसीट के ले जाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि कानून के नजर में सब बराबर हैं, चाहे तुम सांसद हो चाहे तुम कुछ भी हो। तो आज एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का जो है जो उत्तर प्रदेश के अंदर खौफ है कि आज जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान अपने आप को जो है कोई अगर अंडरवर्ल्ड का मास्टरमाइंड समझता है, वो भी गले में तख्तियां डाल के कह रहा है कि महाराज शूट आउट में मत मार देना, मेरे को जो है गिरफ्तार कर लो, मैं अंदर रहने के लिए तैयार हूं। आज जान बची तो लाखों पाए, आज यही है। तो अखिलेश भैया के साथ यही है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी पाए ना पूरी पावे। तो आज ये मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। गिनती के 42 विधायक हैं इनके, अगर उतने बच जाएं तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो देखिए
इनका ये कहना है वेद शर्मा जी का कि जिस तरीके से अखिलेश यादव एक ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अब उनके विधायक जिस तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रियों पर बयान दे रहे हैं, तो लग तो नहीं रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन करने के बाद भी ब्राह्मण इनको वोट भी देंगे। एक ही जो इनका वोट बैंक है उन्हीं के साथ इन्हें खुश रहना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।